आखिर भारत की बर्बादी क्यों चाहता है अमेरिका? साल 2013, याद है आपको? दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका, अचानक अमेरिकी एम्बेसी के बाहर लगे कंक्रीट के भारी सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार का ये कड़ा फैसला सबको हैरान कर देता है, सबको चौंका देता है। और अब साल 2026, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन में 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो जाती है। आज एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के सामने वैसी ही शक्ति दिखाएगा कभी, जैसी आज से 13 साल पहले दिखाई गई थी? या इस बार कहानी कुछ और होगी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब न्यूयॉर्क में हमारी डिप्टी काउंसिल जनरल देवयानी के साथ बदसलूकी हुई थी, तो उस समय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इसे सीधा निंदनीय करार दिया था। और भारत ने जवाबी कार्रवाई में ना सिर्फ बैरिकेड हटाए, बल्कि अमेरिकी डिप्लोमेट्स को मिलने वाले स्पेशल प्रिविलेज, खाना, शराब, सब में इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था। यहाँ तक कि भारतीय सांसदों ने भारत आए अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने तक से मना कर दिया था। उस दौर में भारत ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया था कि राष्ट्र के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान पर प्रतिबंध लगाने के नाम पर अमेरिकी एक्शन हुआ और भारत के 3 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अमेरिका का तर्क क्या है? तर्क ये है कि वह जहाज उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। और इस बार इंडिया का रुख भी बहुत शांत था। यहाँ भारत अमेरिका संबंधों का एक बड़ा विरोधाभास भी नजर आता है। जहां हम क्वाड और डिफेंस सेक्टर में दोनों देशों की गहरी पार्टनरशिप देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में द्विपक्षीय तनाव की एक लंबी क्रोनोलॉजी भी दिखाई दे रही है। पता है कैसे? मैं बताता हूं। टैरिफ वॉर। ट्रंप ने कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से भारत को टैरिफ किंग कहकर हमारे इंपोर्ट टैक्स की तीखी आलोचना की, याद है ना आपको? ट्रेड प्रेशर। अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए जबरदस्ती भारतीय बाजार खोलने और बिजनेस डील्स में ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें देने का दबाव बनाया गया था। वीज़ा नीतियाँ, H-1B, याद है? वीज़ा नियमों को किस तरीके से सख्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि भारतीय 9 महीने बच्चों के लिए अमेरिका आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर वीज़ा या नागरिकता का फ़ायदा लेते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। भारत के संबंध। अमेरिका ने हमेशा चाहा कि भारत रूस और ईरान के साथ अपना बिजनेस और पुराने रिश्ते कम करे। अब ईरान के रिश्ते और हमारे रिश्ते एक ऐतिहासिक और पौराणिक सभ्यता से जुड़े हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो संबंध भी कम हो गए। बात सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज तक सीमित नहीं है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर एक बेहद विवादित और घटिया पोस्ट रीपोस्ट की थी, जिसमें कहा गया था हेल है, यानी नर्क। इस आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए किया गया था। तो आखिर इस बार भारत ने 2013 जैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या यह हमारी कमजोर रणनीति है या फिर कोई हमारी गहरी कूटनीतिक बिसात? जो लोग कहते हैं कि इसे भारत की दूरदर्शी राजनीति जो इसे कह रहे हैं, तो आलोचक जो हैं उनका मानना भी अलग है। उनका यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहां चीन को काउंटर करने के लिए हमें अमेरिकी रणनीतिक साथ की जरूरत है, इसलिए हम लोग अभी ठोस कोई कदम नहीं उठा रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन के डर से हम अपने नागरिकों की जान गंवाएंगे? अगर चीन के खिलाफ खड़े होने के नाम पर हमें अमेरिका की हर दादागिरी और उसकी गोलियां और गालियां चुपचाप सहनी पड़े, तो यह रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक तरफा वैचारिक गुलामी है। और एक और तर्क, हमारी इकोनॉमी और डिफेंस सप्लाई चेन अमेरिका से जुड़ी है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम बैकफायर कर सकता है। ठीक है, लेकिन यह कैसी आत्मनिर्भरता है भाई, जो देश के 3 नागरिकों की मौत पर एक कड़ा विरोध दर्ज कराने की आज़ादी भी नहीं ले रहा? अगर हमारा व्यापार इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान से, मतलब क्या हमारा ये राष्ट्रीय स्वाभिमान से बड़ा हो गया है ये जो बिजनेस है, तो ये हमारी कूटनीति कामयाबी नहीं है, ये हमारी गंभीर विफलता है। कूटनीति का नियम है कि अगर आप बार बार फूंक फूंक कर कदम रखेंगे और हर बार डर का अपमान के घूंट पी जाएंगे, तो दुनिया आपको रणनीतिकार नहीं बल्कि कमजोर समझेगी। 2013 में जब भारत ने एक विकासशील अर्थव्यवस्था था, जब उस वक्त एक महाशक्ति अमेरिका को भी घुटनों पर ला दिया था। आज हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं और फिर भी हम चुप हैं, खामोश हैं। एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर सवाल यही है कि क्या हेल हुई जैसी टिप्पणियों और अपने नाविकों की मौत के बाद भी भारत का यह संयम एक दूरदर्शी रणनीति है, या फिर ये हमारी कूटनीतिक व्यवस्था को साफ साफ दिखा रहा है?
अब आपकी इस पर क्या राय है ये आप बताएं, कमेंट्स करें। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए ऐसे गहन और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हम्बे टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।